गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। साइक्लो एल्केन क्या होंगे? एल्केन होंगे, यानी क्या होगा उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन कैसी स्ट्रक्चर होगी उनकी? साइक्लिक होगी। यानी कैसे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, उनको क्या बोलते हैं अपन? साइक्लो एल्केन बोलते हैं। यानी जो साइक्लो एल्केन में बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, यानी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक compounds are known as cycloalkanes। यानी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्केन कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स whose properties resemble with aliphatic hydrocarbons are known as acyclic कंपाउंड्स, ठीक है। यानी साइक्लो एल्केन किसे बोलेंगे अपन? सैचुरेटेड होंगे और एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, वो कैसे जाने जाते हैं? साइक्लो एल्केन जाने जाते हैं। एक तो अपन ने पढ़ा था एल्केन। एल्केन तो क्या थी? सीधी क्या थे? सैचुरेटेड चैन के रूप में थे, उनको क्या बोल रहे थे अपन? एल्केन बोल रहे थे, और उनमें क्या था? सिंगल बॉन्ड था। लेकिन अब बोल रहे हैं साइक्लो एल्केन, यानी किससे बना? ये साइक्लो प्लस एल्केन, यानी सैचुरेटेड भी होंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, उनको अपन साइक्लो एल्केन बोलेंगे। यानी एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किनकी जैसी होगी? एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी जैसी होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन? एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? साइक्लो एल्केन क्या होंगे? सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो क्या, उनको क्या कहेंगे अपन? साइक्लो एल्केन कहेंगे, ठीक है। अपन नेमिंग स्टार्ट करवाते हैं तब कहाँ से होती है? मैथ इथ। तो मैथ में ना अपन क्या बता सकते हैं? साइक्लो एल्केन होगा? नहीं होगा। इथेन में होगा? नहीं होगा। अगर साइक्लो स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो अगर रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है तो इसमें बनाए तो कितने कार्बन से मिलकर बनती है? वो 3 कार्बन से। यानी एक स्ट्रक्चर अपने पास कौन सी है? ये है CH2 CH2 CH2। तो ये क्या है? ए साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है? साइक्लो। तो इसका नेमिंग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन? साइक्लो। कितने कार्बन है? 3। तो क्या हो गया इसका नाम? प्रोपेन। ये क्या है आपका? साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर अपने पास क्या हो? CH2 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 और CH2। कैसी स्ट्रक्चर है ये? साइक्लो है, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 4। तो कैसी हो गई ये? इसका नाम क्या हो गया? नेम करें, नेमिंग करें इसकी तो क्या होगी ये? साइक्लो ब्यूटेन। तो ये क्या है? एक तो आपके पास 3 कार्बन की चेन है, और क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो प्रोपेन, और ये क्या है? साइक्लो ब्यूटेन। ये अगर अपन एक और स्ट्रक्चर देखें, जैसे CH2 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 CH2। तो क्या है? सब में क्या है? अपन को पता है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? कैसी है? साइक्लिक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे अपन? साइक्लो। और कितने कार्बन है? 5 है, तो क्या बोल देंगे? ये क्या है? साइक्लो पेंटेन। ऐसे ही अगर 6 कार्बन हो तो उसकी चेन CH2 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 CH2, क्या आ गया? CH2। तो ये क्या है? इसका नाम करें तो क्या हो जाएगा ये? साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्केन कहते हैं। हो गया अपना क्या? नॉर्मली साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब अपन देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन। जनरल मेथड ऑफ
प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे अपन ने एल्केन के मेथड पढ़े थे फॉर्मेशन की, वैसे अब अपन क्या देखते हैं, साइक्लो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका फ्रेंड मेथड, यानी अब अपन को क्या ध्यान रखना है, अपन को क्या बनानी है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अपना फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रेंड मेथड, या बाई अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। यानी अपन को क्या लेना है, डाई हेलो एल्केन लेना है। हेलो यानी क्या होंगे यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, यानी डाई क्लोरो या डाई ब्रोमो जो भी हो, क्लोरीन लगा हो तो क्या हो जाएगा क्लोरो, और ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमो। उनके डेरिवेटिव जो होंगे ना, उनको क्या करेंगे अपन, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक या सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, इथर या बेंजीन की प्रेजेंस में। तो उससे अपन को किसकी फॉर्मेशन होगी, साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, यानी अल्फा डाई क्लोरो, या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं डाई हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन हेलो में अपन के पास कोई भी हो सकता है, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर, डाई हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड, या क्या, रिएक्ट विद जिंक एंड reaction with zinc and sodium in the presence of ether and benzene to form cyclo एल्केन। ठीक है, यानी अपन डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जिंक या सोडियम के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, इथर और बेंजीन की प्रेजेंस में। तो अपन के पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी अपन नॉर्मली रिएक्शन दिखाते हैं CH2N, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, फिर क्या CH2Br, CH2Br, क्यों, अपन ने क्या बोला, अपन किसकी रिएक्शन करवाएंगे, डाई हेलो एल्केन की, किसके साथ, जिंक के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस होगी, और इथर और बेंजीन की। तो अपने पास क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन बनेगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन क्या करेंगे, जेडन है तो वो क्या करेगा, दोनों Br निकल जाएंगे जेडन के साथ, यानी माइनस क्या हो जाएगा, ZnBr2। अपन को किसकी फॉर्मेशन करनी है, साइक्लो एल्केन की। तो क्या होगा यहाँ पर, CH2 और ये बॉन्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अपन को क्या मिल जाएगा, साइक्लो एल्केन मिल जाएगा। अपन एक रिएक्शन करवाते हैं किसकी, 1,4 ब्रोमो ब्यूटेन की। तो 1,4 ब्रोमो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 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 और CH2, 1 और क्या 4 पर अपन ने क्या बोला है, ब्रोमो है। यानी डाई हेलो एल्केन हो गई है, किसके साथ करवानी है, जिंक के साथ करवानी है। यानी यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक, यहाँ से क्या निकलेगा, -ZnBr2। तो क्या बन जाएगी अपने पास, CH2 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 CH2, ये क्या बन गया अपने पास, साइक्लो ब्यूटेन। और अपन को किसकी फॉर्मेशन करनी थी, ब्यूटेन की ही तो फॉर्मेशन करनी थी, क्या बन गया अपने पास, साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, जिसमें अपन को क्या करवाने होंगी, अपने पास क्या होंगे, डाई हेलो एल्केन होंगे, और अपन को बोलते साइक्लो एल्केन फॉर्मेशन करनी है, तो डाई हेलो एल्केन लेना है, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवानी है, -ZnBr2 हो जाएगा, और अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अपन देखते हैं सेकेंड मेथड, साइक्लो एल्केन फॉर्मेशन करने का। तो ये कौन सा मेथड है, सेकेंड, पर्किन मेथड, पर्किंस मेथड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, पर्किंस मेथड। यानी ये क्या है, एक आपकी नेमिंग रिएक्शन, यानी इसमें किसका यूज़ किया जाएगा, या बोल सकते हैं फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। यानी मेलोनिक एस्टर का यूज़ करके अपन किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट मेथड में किसका यूज़ किया था, हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन का। यानी इसमें क्या होगा, व्हेन अल्फा ओमेगा
डाई हेलो एल्केन condense with disodium malonic ester. It forms acyclic carboxylic ester which on hydrolysis and decarboxylation gives cyclo एल्केन्स। ठीक है, सेकंड मेथड अपना क्या है, पर्किन मेथड है। यानी पर्किन मेथड में क्या बोल रहे हैं, जब अपन क्या करेंगे, इसमें भी अपन क्या लेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। यानी अपने पास क्या होगा, डाई हेलो एल्केन होगा। उसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन किसके साथ करवाएंगे, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे। तो जिससे अपन को क्या बन जाएगा, एक एसाइक्लिक क्या फॉर्म हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो अपन को कार्बोक्सिलिक एस्टर मिलेगा ना, उसको अपन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और क्या करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन यानी अपन ने एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा भी था, क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, अब अपन में से पर्किन रिएक्शन करके दिखाते हैं। CS2 क्या लिखना है, डाई हेलो एल्केन, तो क्या ले लेते हैं, Br लगा देते हैं। ठीक है, यानी ये अपने पास क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करवानी है, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ करवानी है। तो NaH5CO C2H5 क्या करवाने हैं अपन, डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ करवानी है। तो इससे अपन को किसकी फॉर्मेशन होगी, एसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से अपन को क्या बाहर निकलेगा, Na पॉजिटिव है, Br क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2NaBr। ठीक है, यानी अपने पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या बचेगा, CS2 और CS2 CS2 यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, अपन ने माइनस Na 2Na Br कर दिया। तो यानी ये कार्बन बॉन्ड अब सीधे किससे जुड़ जाएंगे, मैथ यानी क्या है, यहाँ पर दोनों CS2 जो है उनसे जुड़ जाएंगे। यानी क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये C बन जाएगा। साथ में अपन ने इनको तो कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, COO C2H5। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। यानी क्या करनी है, डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन करवानी है डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ। तो अपना किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अपना क्या बनेगा, एसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एस्टर बनेगा, उसकी अपन को क्या करवानी है, रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाना है और क्या करवाना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। यानी किस किस के प्रेजेंस में, KOH और क्या होगी, HCl की प्रेजेंस होगी, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगी, दोनों प्रोसेस हो जाएगी। यानी हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। यानी अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लो एल्केन की। तो यहाँ पर जो साइक्लो एल्केन है वो किसकी क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो क्या निकल जाएगा, अगर QH की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो अपने पास अपन को एक तो दिख रहा है COO C2H5 COO C2H5। तो अपन ने क्या बोला, डीकार्बोक्सिलेशन भी करवाना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, यानी यहाँ पर अपन को क्या दिख रही है, 2 CO2 दिख रही है। यानी क्या हो जाएगी, -2 CO2। ठीक है, प्लस में क्या निकल जाएगा, C2H5OH। ठीक है, तो अपने पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, CS2 और क्या, CS2। यानी किसकी फॉर्मेशन हो गई, साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई।
ये अपना क्या हो गया, सेकंड मेथड होगा साइक्लो एल्किन का। फर्स्ट क्या था, फ्रेंड मेथड था, सेकंड क्या था, पर्किन मेथड था, ठीक है, जिसमें क्या बना दिया हमने, साइक्लो एल्किन की फॉर्मेशन कर दी। अब अपन क्या करते हैं, थर्ड मेथड देखते हैं, किसका, साइक्लो एल्किन फॉर्मेशन का, डिकमान मेथड, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक, फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। जैसे पर्किन मेथड में अपन क्या बोल रहे थे, फ्रॉम मेलोनिक एस्टर, वैसे ये है डिकमान मेथड, इसमें क्या होगा, या बोल सकते हैं फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में क्या होगा, डी कार जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर react with सोडियम और सोडियम एल्कोक्साइड to form cyclic ketones, and these cyclic ketones on Clemmenson reaction form cyclo एल्केन्स, ठीक है। तो अब जो थर्ड मेथड है उसमें क्या बोल रहे हैं कि अपन रिएक्शन क्या करवाएंगे, फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर जो होगी उसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो जिससे अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो साइक्लिक कीटोन, क्यों अपन को साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है, तो जो साइक्लिक कीटोन बनेगा ना उसमें अपन क्या करवाएंगे, क्लीमेंशन रिएक्शन करवाएंगे। क्लीमेंशन रिएक्शन अपन ने एल्केन्स में पढ़ी थी, तो उससे अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लो एल्केन की। अपन अब क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं, CH2 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 COO CH2 CH3 CH2 CO CH2 CH3 डाइथाइल, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवानी थी, अपन ने क्या बोला, अपन क्या करें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, या तो किससे करवानी है, सोडियम से करवानी है, या सोडियम की एल्कोक्साइड से करवानी है, यानी NaO CH2CH3। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो ये क्या दिख रहा है अपन को, C2H5, और ये क्या है, OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसका, इथेनॉल का, C2H5OH, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर अपने पास, CH2 फिर CH2, और इधर क्या बचा अपने पास, CH, और यहाँ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर साथ में क्या बच रहा है, COO C2H5, यानी अपन ने क्या बोला था कि सबसे पहले क्या करवाना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की रिएक्शन करवानी है सोडियम और सोडियम एल्काइड से, जिससे अपने पास क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन बन जाएगा, ठीक है। जो साइक्लिक कीटोन बनेगा उसका क्या करवाना है, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाना है, लेकिन उससे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 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 C डबल बॉन्ड O। तो इसमें अपन ने क्या बोला, क्लीमेंसन रिएक्शन करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में, और क्या होगा, कंसनट्रेटेड HCl होगा, यानी 4 हाइड्रोजन से। अपन ने क्या बोला था, क्लीमेंसन रिएक्शन जो C डबल O यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CH2 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 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, तो ये अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लो पेंटेन की स्ट्रक्चर बन गई,
ठीक है, यानी अपने कौन सी रिएक्शन होगी, डिकमान मेथड हो गया फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, यानी इसमें पहले एसिड एस्टर जो होगा उसको रिएक्शन करवानी है सोडियम और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जिससे साइक्लिक कीटोन बनेगा। फिर उस साइक्लिक कीटोन की क्या करवाएंगे, क्लेमेंसन रिएक्शन करवाएंगे, जिससे अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो मेथड है डिकमान मेथड, इसका जनरली जो यूज है कैसी मेम्ब्रेन साइक्लो एल्केन बनाने के लिए किया जाता है, 5 या 6 मेम्ब्रेन जो साइक्लो एल्केन जो होता है ना वो प्रिपेयर किया जाता है किस मेथड से, इसी मेथड से।